तो भाई 23/5/2026, कल वो दिन है 24/5/2026 का, जब आप सभी को एग्जाम देना है और कुछ तूफानी सा कर देना है। ठीक है, तो तूफानी से कैसे कर दे भाई, कुछ तो हो ऐसा इसके लिए। तो मैं आपको सारी चीजें बता चुका हूँ, उन चीजों को अप्लाई करना पहली चीज। दूसरी काम, सबसे काम की चीज, पेपर से बातें करते रहना। मैंने जो तुम्हें सिखाया है, अरे यार ऐसा तो नहीं था, अच्छा ये होता तो ऐसे होता, अच्छा तुमने तो ऐसा सोचा ही नहीं था, मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं, ये भी हो सकता है, अरे पग बगल वाले की तो हवा उड़ी हुई है। ये सारी चीजें पेपर में अपने दिमाग से बातें करते रहना, उससे आपका दिमाग चौक नहीं होगा, और जो बार बार गलतियां करते हो ना वो नहीं होगी। ये बहुत काम की चीज बता रहा हूँ। तीसरी चीज, पानी की बोतल लेके जाना। ठीक है, और जब भी लगे कि क्वेश्चन नहीं आ रहे और थोड़ा दिमाग घूम रहा है, तुरंत एक सिप पानी भी मार। कैमरा ऑन कर लो सब लोग। चौथी चीज, चॉकलेट वॉकलेट तुम्हारा मन है लेके जाना तो लेके जाओ, क्योंकि खाने का टाइम मिलता नहीं है, अगर तुम्हें मिलता है तो वैलेंट को। ठीक है, और इससे ऐसा कोई लोड है नहीं जिसके लिए तुम परेशान रहो, तो तुम्हें कोई टेंशन वैसे भी नहीं होगी। बस जस्ट पेपर दे के आना है, सारी चीजें तुम्हें सिखा चुके हैं। ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट करना। अब कुछ एक चीजें जो मैंने तुम्हें सिखाई थी उनको एज ए रूल बेस में बता रहा हूँ। ठीक है, पहली चीज, डाटा फैक्ट जितने ज्यादा होंगे किसी स्टेटमेंट, उसके गलत होने की उतनी संभावना बढ़ती जाएगी। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना। दूसरी चीज, अगर कोई एक्ट दिया हुआ है या दो डाटा दिए हुए हैं या कुछ तीन स्टेटमेंट में तीनों में डाटा दिया हुआ है, तो वहां पे नन ऑफ द अबव मत करना। उसमें एक या दो ही डेटा गलत होंगे, बाकी सही भी होंगे। ठीक है, जैसे एक स्टेटमेंट में दो तीन डेटा आ गए तो फिर वहां पे दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वहां पे आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे कि इनमें क्या करना है और नहीं करना है। तो एक क्वेश्चन में जैसे सब में आ गया ओनली, 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 तो इनमें से में भी कुछ गड़बड़ है, वो बार जानबूझ के तुम लोगों को एक क्वेश्चन में फंसाने का ट्राई कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए पैनिक नहीं होना है। तीसरी चीज, ठीक है, कुछ एक सब्जेक्ट में पॉजिटिव अप्रोच लेके चलनी है, वो तुम सीख चुके हो अब तक। और कुछ एक सब्जेक्ट में नेगेटिव अप्रोच लेके चलनी है कि भाई ये तो मैंने पढ़ा है, अगर मैंने पढ़ा है और मुझे नहीं पता तो मतलब ये नहीं होगा। कहाँ नहीं होगा? पॉलिटी, लिमिटेड सोर्स है भाई। एम लक्ष्मीकांत है, उसके अलावा तो सारी चीजें पढ़ ली चुकी है, आपको पता होता। ज्योग्राफी, अप्लाइड चीजें हैं आपके दिमाग में सामने है, पॉसिबिलिटीज ज्यादा नहीं होती। और एनवायरनमेंट, यहाँ पे ऐसी चीजें होती हैं जहाँ पे वो गलत कराता है, छोटे चेंज, छोटे परिवर्तन करवाता है। ईयर दे देगा, नॉर्थ 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 कर देगा, नॉर्थ नॉर्थ साउथ की जगह। ठीक है, ऐसे चेंज करेगा। संसद की जगह लोकसभा लिख देगा, लोकसभा की जगह संसद लिख देगा, ऐसे चेंज करेगा माइनर। तो उनको ध्यान में रखना कि कोई ऐसा चेंज तो नहीं है कि छोटे से चेंज से मेरा आंसर गलत बदल जाएगा। तो वर्ड बाय वर्ड पढ़ना, वर्ड बाय वर्ड स्टेटमेंट पढ़ना। तो था पॉजिटिव कहाँ पे लगानी, हिस्ट्री में लगानी है जी। एंसेंट मिडावल अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा तो समझ लो कि वो हो सकता है सही हो। साइंस एंड टेक में लगानी है, मतलब ये वो है ना, आलो पबो की संभावनाएं बनती है, या कुछ एक स्टेटमेंट हिस्ट्री में काट के सही करने के चांसेस बनते हैं अगर कोई गलत है तो। मैंने ऐसे नहीं बोला था एक हिस्ट्री की एक अप्रोच से आई थी, अगर आपने एक या दो स्टेटमेंट काट दिए, आपको पता है कि 100% नहीं है, तो रिमेनिंग सारे सही होते हैं जनरली। ठीक है, पॉजिटिव अप्रोच लेके चलो। चलो, चार चीज बता दी, पांचवी चीज पे बात करते हैं।
गवर्नमेंट की जो भी स्कीम है वर्तमान में, उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट देखना। मोदी जी की सरकार है, इसको हमेशा दिमाग में ध्यान रखना। ठीक है, मुझे 2 मिनट दो, मैं करता हूँ फिर से। भाई यहाँ पे सारी चीजें पॉजिटिव लेनी है मोदी सरकार की। दीनदयाल उपाध्याय आ जाए, मदन मोहन मालवीय आ जाए ऑप्शंस में, प्रायोरिटी पे उन पे ध्यान में देना। ठीक है, और 1947 के पहले जो सरकार थी उसके नेगेटिव पक्षों पे ध्यान देना, क्यों वो उनकी नेगेटिविटी बताएगा कि उन्होंने बर्बाद कर दिया, उन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया। ठीक है, कुछ एक चीजें कैन बी वन ऑफ देम, उनमें से एक में, लेस देन, जनरली, ये सारी चीजें ना सही होती है भाई। में बी लेस देन वन ऑफ देम, ये जनरली स्टेटमेंट सही होती। ठीक है, एक स्टेटमेंट बात करते हैं। एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन वाला सेक्शन है भाई, ये XYZ इंस्टीट्यूट चला रहा है, गैस्ट्रोनॉमी यूनेस्को चला रहा है, जो लैंग्वेज है वो यूनिसेफ ने के द्वारा डिक्लेयर किया गया। तो ऐसे स्टेटमेंट ना ऑर्गेनाइजेशन वाले जनरली गलत होते हैं, इसमें मिनिस्ट्री भी इंक्लूड है। ठीक है, लेकिन इसमें ना एक चीज याद रखना, अगर कोई स्टेटमेंट आता है जिसमें लिया लिखा हुआ है पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन के नाम लिखा हुआ है, उसके साथ उसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि जैसे IMF है, IMF इसको निर्माण किया और इसके साथ ये XYZ चीजें भी IMF इसको करवाता है, तो उसने नाम नहीं बदला यहाँ पे, उसने उस स्टेटमेंट को ऐसे कैसे छाप दिया है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? एक तो होता है कि भाई ये कॉमर्स मिनिस्ट्री की योजना है, एक होता है कि कॉमर्स कॉमर्स मिनिस्ट्री ने इस योजना के लिए 1,000 लोगों को कौशल प्रदान किया है। समझ रहे हो इस स्टेटमेंट? दोनों बदल गए हैं, या कुछ लोगों को कौशल प्रदान किया है। हमेशा ना ब्रॉड पर्सपेक्टिव देखना कि ओवरऑल उसका उस चीज का इम्पैक्ट क्या होगा, वो लार्जर देन लाइफ को इम्पैक्ट करेगी कि नहीं करेगी, ये वाला एस्पेक्ट देखना। सिटीजन सेंट्रिक हो, अब वो मैंने बता ही दी। 4 से अधिक स्टेटमेंट हो, कोई सा भी सब्जेक्ट का पेपर हो, ऑल ऑफ अबोव, वहां पे ऑल ऑफ अबोव जनरली नहीं होता। ठीक है, एक चीज मैंने आपको बताई थी, 1 and 2, 1 3, 1 and 3, 1 2 3, 75% प्रोबेबिलिटी का गेम है, 25% प्रोबेबिलिटी का गेम है। एक ऑप्शन ट्राई करना अगर तुम कट कर सको, लेकिन यहाँ पे देख लेना कि जरूरी नहीं है कि रूल हमेशा काम करेगा। पहले देख लेना कोई ऐसा फैक्ट तो नहीं दिया इस स्टेटमेंट में, यहाँ पे जेनेरिक स्टेटमेंट तो नहीं है सारे, मान लो तीनों ही जेनेरिक स्टेटमेंट है और ये वाला रूल है, तो ये नहीं लगेगा तब। कुछ एक वर्ड्स UPSC के फेमस है,
संविधान में भली भांति परिभाषित है। यह यहाँ की स्थानीय की जनजाति है। यह सदापर्णी पौधा है। ये दोनों समकालीन थे। यह उससे अत्यधिक प्रभावित था। ये सेम पैटर्न यूपीएससी का हर सब्जेक्ट में इस टाइप पे गलत करवाता है। स्पेसिफिक चीज पे ध्यान देगा, जोर देगा। 12 ज्योग्राफी में क्या करेगा कि ट्राई करना कि कोई एयर फ्रेम स्टेटमेंट तो नहीं है, हवा में तो कोई स्टेटमेंट नहीं बना दिया। जैसे उसने बना रखा था, एक दे रखा था रीजन, दूसरा दे रखा था और तीसरा दे रखा था सोलर फ्लेयर वाला। पहला दे रखा था पृथ्वी का क्या गुरुत्वाकर्षण, और तीसरे में क्या उसका एक ऑप्शन दे रखा था कि भाई उसका जल साउथ पोल से नॉर्थ पोल के बीच चला जाएगा। तो इस वजह से ये दोनों तो सही थे, लेकिन ये उसने हवा में बनाया हुआ एयर फ्रेम बनाएगा, उसका कोई लॉजिक नहीं रहेगा क्वेश्चन। स्वैप करता है ऑप्शन। अब जैसे यूएनओटीसी का उसने करप्शन वाले से स्वैप कर दिया था। ठीक है, उसमें एक भ्रष्टाचार वाले था, उसको उससे मिक्स कर दिया था। तो ये कुछ बेसिक लर्निंग है जो जीएस में चल रही है। उन टाइप वाले क्वेश्चन जो अजर्सन 14 अजर्सन रीजनिंग वाले क्वेश्चन स्टेटमेंट है, उनमें एक दो और तीन स्टेटमेंट आते, इसको वाई क्योंकि लगा देना इनमें, और इसको पढ़ लेना पहले, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। अगर दूसरे एक दूसरे से कनेक्ट है तो तुम ठीक है, ये व्याख्या करता है व्याख्या नहीं करता है, यहाँ पे लॉजिक में दिक्कत आती है। ठीक है, दूसरी यहाँ पे दिक्कत होती है आपको कि भाई एक दो तीन, एक दो तीन नए टाइप के क्वेश्चन बनाए यूपीएससी ने, बहुत पहले आते थे एक एक फैक्ट, दो फैक्ट और तीन फैक्ट। यहाँ पे देखना कि कहीं ना उसने गलत करवा रखा होगा, सारे फैक्ट सही कभी भी नहीं देता। एक अगर एग्जामिनर होगा, एक दो तीन एक दो तीन एक दो तीन, यहाँ पूरे कभी भी आलो पबो इस टाइप के क्वेश्चंस में नहीं हुआ अभी तक। इस चीज को आप देख लेना कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं कोई फैक्ट गलत करवा रखा है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट जीएस। इतना इम्प्लीमेंट कर देना पेपर में। फर्स्ट राउंड 1 से 100 सीधा जाना है। 50 क्वेश्चन पढ़ने के बाद पानी वानी पी लेना। 1 से 100 सीधे जाना है, जितने मार्क करते जाना है, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी और टाइप डी। वहां पे सीधे आंसर लाने की ट्राई मत करना, उसके लिए आपके पास सेकंड राउंड है। अगर टाइम कम बचे तो सेकंड राउंड के क्वेश्चन देखते जाना और गोले भरते जाना। ये सारी चीजें मैं आपको पहले भी सिखा चुका, आप इसकी खूब प्रैक्टिस कर चुके हो। मेरे अकॉर्डिंग 85 to 95, या मैं कहूँ 90 ±4 सबसे बेस्ट अटेम्प्ट है। बाकी आपकी श्रद्धा अनुसार अपना करें जो आप करते आए। चलो भाई, तीसरी चीज एक और लास्ट में, पेपर में हड़बड़ाना नहीं है। तुम्हें अगर क्वेश्चन नहीं आते तो उसका कोई लोड नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो तुमको आते होंगे और 100% उनका आंसर तुम्हें आता होगा। एंड गुड लक एंड बेस्ट विशेष फ्रॉम। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट जीएस। मेरे हिसाब से इतना बहुत है आप लोगों के लिए।
अब बात कर लेते हैं सी सेट। ठीक है, पहली चीज मैं तुम्हें कल ही एक कहानी बताई थी कि सी सेट में सबसे ज्यादा जरूरी है कि तुम्हारा दिमाग शांत रहे। उसके लिए जरूरी है कि फर्स्ट पेपर करने के बाद आराम से किसी दूर जगह जाके बैठो और आराम से खुद के साथ एंजॉय करो। तुम्हारा मन है पढ़ने का तो पढ़ लो, नहीं मन है तो नहीं पढ़ो, ये तुम्हारी मर्जी है। इसके रूल लिख लो भाई। पहला, और 10 स्टार रूल, एक भी तुक्का मत मारना। अगर तुमने ये कर लिया तो 50% सी सेट पास हो गए। दूसरा, इसमें भी सेम मार्किंग करते चलना। तुम्हारा काम है 20 क्वेश्चन मैथ प्लस रीजनिंग की ढूंढना जो डुएबल हो, 15 से 20 जिनका कमजोर है। इतने सवाल मैं तुम्हें बता करवा के बता चुका हूँ, 2025 का पेपर आराम से मिल जाते, बस उनको ढूंढने की जरूरत है। उसके अलावा 27 से 28 आरसी करना तुम्हारा 45 से और 55 के बीच अटेम्प्ट हो जाएगा। दैट इज द बेस्ट सिनेरियो। आप दो अप्रोच अपना सकते हो। पहला, मैथ और रीजनिंग एक साथ ढूंढ ढूंढ के करते जाओ और उसके साथ में जो जो पैराग्राफ लपेटे में आते जाओ उनको लपेटते जाओ। और सेकंड राउंड में जितने भी आरसी बचे हैं उनको लपेट दो। इसका टाइम आप अपने अकॉर्डिंग बढ़ा लेना। अब बात करते हैं आरसी में। देखो, आरसी को गलत कराने के बाद उसके लिमिटेड ही चांस है। रीजन क्या है कि उसने जो लिखना था वो लिख दिया आपके सामने, और इसी में से उसको गलत कराना है स्टेटमेंट। इस चीज को ध्यान रखना, खुद काम की चीज बता रहा हूँ। तो वो क्या क्या गलत करा सकता है? वो कोई फैक्ट डाल देगा अलग से जो उस आरसी में नहीं था, या किसी स्टेटमेंट को एक्सट्रीम बना देगा कि अत्यधिक बढ़ जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, पैराग्राफ से कोई लाइन कॉपी कर देगा, ऊपर की या नीचे की, जो तुम्हें लगेगा उसका सार है लेकिन वो होगा नहीं, है ना? यही तो करेगा। या ऑप्शन फ्लिप करेगा, सही वाले को गलत में डाल देगा और गलत वाले को सही में डाल देगा क्योंकि आपने आरसी सही से नहीं पढ़ी। जेनेरिक स्टेटमेंट सही से गलत करवाने का ट्राई करेगा, जो तुम हमारा जीएस की नॉलेज पे सही गलत सही होंगे, लेकिन उस पैराग्राफ की वजह से गलत होंगे। बिकॉज वो उस स्पेसिफिक चीज की बात नहीं करेगा, वो जेनेरिक चीज की बात करेगा, और जेनेरिक चीज गलत होती है। स्पेसिफिक चीजें ढूंढो कि इसने कितनी बात की और क्या ये कहना चाहता है। ठीक है, इसके अलावा ब्रॉड स्टेटमेंट ढूंढो, वही जीएस का। नेगेटिव स्टेटमेंट क्रॉस कर दो, वही जो जीएस में रूल बताया था मैंने। नेगेटिव स्टेटमेंट जनरली गलत होते हैं। यहाँ पे मैंने कितने बताए थे? 13, 14, 15 हो गए ना, 16 नेगेटिव स्टेटमेंट क्रॉस कर देना भाई, जनरली गलत। ठीक है, आरसी में अगर कोई चीज सॉल्यूशन बेस हो, कोई आपको प्लान बता रहा हो, कोई आपको फ्यूचर की बात कर रहा हो कि भाई ऐसा करने से ऐसा हो सकता है, सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहा हो, प्रो गवर्नमेंट हो, जनरली चीजें सही होती है जो हमने जीएस के रूल में बनाई थी।
ठीक है। एक बार मैं तुम्हें और बता देता हूँ। निष्कर्ष और सार। दूसरा अनुमान और इन्फेरेंस। या मैं बोलूँ उसको पूर्वानुमान। कोरोलरी। और एक होता है आलोचनात्मक निष्कर्ष। यूपीएससी ने जनरली अभी तक इतने की बढ़ती है। ठीक है। ये होगा प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। संदेश भी ऐसा ही होता है, उसमें भी कुछ नहीं होता, यही उसका उसमें भी यही चीजें छिपी होती है। ठीक है। सॉल्यूशन की बात करेगा, प्रॉब्लम है तो। ठीक है। उसका फ्यूचरिस्टिक इम्पैक्ट क्या होगा उसकी बात करेगा। इसमें कभी भी सार में पैराग्राफ की लाइन नहीं होगी। अगर पैराग्राफ की लाइन है और निष्कर्ष पूछा है तो उसकी लाइन इसका आंसर जनरली नहीं होती। वो उसका क्रक्स पूछ रहा है, समरी पूछ रहा है किसी चीज का, तो समरी किसी पैराग्राफ की एक लाइन उसी समरी हो सकती है क्या किसी चीज की? नहीं भाई, वो अपनी तरफ से बनाएगा, कुछ सुझाव के रूप में पूछेगा। इन्फेरेंस और पूर्वानुमान। आपने एक्स वाई जेड, जैसे मैं ये सारी चीजें बता रहा हूँ, किस बात पे बता रहा हूँ कि मैंने पूर्वानुमान लगा रखा कि यूपीएससी के पहले वाले पेपर ऐसे आते थे। एजम्पशन है एक तरीके से। कि ये अगर एग्जामिनर ने लिखा है तो उसके बैकग्राउंड में क्या उसके दिमाग में चल रहा होगा। कोरोलरी होता है तार्किक सा, मतलब कथन और कारण में एक दूसरे के साथ संबंध होना चाहिए। ये काम होता है आलोचनात्मक सिद्धांत। इसको भी आप ना यही समझ लेना, जो मैंने तुम्हें चीजें सिखाई थी उसके अकॉर्डिंग कर लेना। 90% चीजें सेम ही होती है। जो तुम्हें सबसे अच्छा ऑप्शन लगे जीएस के अकॉर्डिंग काटने के बाद पे, मैंने क्या बताया, पहले ऑप्शन काट दो, उसके बाद आरसी पढ़ लो, और उसके बाद जो रिमेनिंग बचा है उसको क्रॉस कर दो। दिस इज द आरसी फॉर्मूला। आलोचनात्मक निष्कर्ष एक ऐसी चीज है जो नेगेटिव हो सकती है, तो इसका नेगेटिव आंसर भी सही हो सकता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट रूल, क्वेश्चन को ऊपर से भी पढ़ना, क्वेश्चन की नीचे की लाइन में पढ़ना, इसमें नहीं लिखा है या सही लिखा है उसको बॉक्स में डाल दें। सिंगल माइनर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। सो दिस इज बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर जीएस एंड सी सेट। मैंने आपको सारा ज्ञान दे दिया है, जितना मुझे आता था मैंने सारा पढ़ा दिया है। ठीक है। कोई चीज ऐसी नहीं है जो तुम्हें अब नहीं आती होगी। ठीक है। तो ये सारी चीजें तुम सीख चुके हो, इसके लिए तुम्हें अब कोई भी लोड लेने की जरूरत नहीं है।
कहानी यहाँ पे हमारी एंड, ये हमारा पैच आज एंड होता है। एंड बेस्ट विशेस फॉर एवरीवन। ठीक है, आई होप कि आप बहुत अच्छा करोगे और एक अच्छा रिजल्ट दोगे। जैसे कि इस बैच का नाम है कोर 50, मतलब 100/100 रिजल्ट। और मुझे पता है तुम कर लोगे, बस तुम्हें बस एग्जाम में जाके जहाँ पे भी लगे ना, बस मुझे याद कर लें। ठीक है, तुम बहुत अच्छा रिजल्ट दोगे। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड एंड बेस्ट विशेस। गुड लक।